Dear students, today we will talk about some other topics. The first one is fusion. Fusion means two nuclei fuse together to form a big nuclei. Okay. In the sun, there is a fusion reaction, and this reaction is continuous. Okay. This is called nuclear fusion. Fusion means two small nuclei fuse together to form a big nuclei. Okay. And what is mass defect? Mass defect means when total mass of the product is lesser than the total mass of the reactants, then the remaining energy is released in the form of heat and light. It is known as mass defect. मास डिफेक्ट का ये मतलब जैसे आपने जो भी आपको जो टोटल प्रोडक्ट जो भी मिला है और जो आपके रिएक्टेंट्स का जो मास है टोटल, अगर जो प्रोडक्ट मिला है उसमें कुछ वो प्रोडक्ट आपके मास से कुछ कम है, रिएक्टेंट से कम है, तो इसका मतलब जो कुछ जो रिमेनिंग जो भी बच रहा है वो क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो रिलीज हुआ है, हीट एंड लाइट के फॉर्म में. ठीक है. दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट. सपोज आपने क्या किया, आपने जैसे कि मान लो Na, सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं, इक्वल टू NaCl. ठीक है. जैसे आपने 3 ग्राम है ये आपने ले लिया, 1 ग्राम ये ले लिया, तो ये 4 होना चाहिए, लेकिन 4 के बजाय सपोज आपको ये 3 ही मिला. ठीक है. तो ये जो 1 आएगा, ये इसका ये मतलब है कि ये जो बाकी जो 1 ग्राम है ये कन्वर्ट किस में हुआ होगा, हीट एंड लाइट में. अब इस रिएक्शन में भले ही ना हुआ हो, लेकिन एक जनरल आपको मैं बता रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है. ठीक. तो इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. इट इज नोन एज मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट में क्या होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. एंड R1 R2 का मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स है, इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस एनर्जी. एनर्जी कैसी होगी, या तो हीट होगी या फिर लाइट होगी. ठीक है, हीट या लाइट के फॉर्मेट में होगी. अब मास एनर्जी इक्विवेलेंस. मास डिफेक्ट गिव राइजेस टू एनर्जी. जितना मास डिफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी. अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. ओके. मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड होती है. अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वेयर नो एक्सटर्नल फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. आइसोलेट का मतलब जैसे यही होता है, जैसे मान लो आपका मान लो 4 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि बिल्कुल जो किसी से मतलब नहीं रख रहा, वो अपना किनारे बैठा हुआ है, ना कुछ वो दे रहा है किसी को, ना मतलब एक्सचेंज कुछ भी नहीं कर रहा है किसी से. ठीक है. और ना उसकी कोई बात, ना वो किसी की बात सुन रहा है. तो इसका यही आइसोलेटेड, उसी को आइसोलेटेड बोलते हैं. तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम वेयर नो एक्सटर्नल फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. मीन्स कोई भी फोर्स उस पर वर्क भी नहीं कर रहा है, मीन्स कोई मतलब नहीं है उसको, बिल्कुल सेपरेट चल रहा है. ठीक. फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. कंजर्वेटिव फोर्सेस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी. एग्जाम्पल क्या है, स्प्रिंग, बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट. ठीक है. ये क्या कंजर्वेटिव फोर्स है. फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट बट मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, टोटल एनर्जी इसमें भी देखिए कांस्टेंट ही होगी, लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो रबिंग पाम्स, जैसे कि आप अपने क्या कर रहे हो, पाम्स को रब कर रहे हो, तो हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. तो हीट एनर्जी जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो फ्रिक्शन की वजह से आ रही है. बेसिकली आप इसमें देखो तो काइनेटिक एनर्जी है, आप दोनों को रब कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रिक्शन की वजह से ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है. तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है फ्रिक्शन. ठीक. अब पावर की बात करें तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और यूजिंग एनर्जी. पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है. तो एग्जांपल है डूइंग 10 J ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड.
या P इक्वल टू W/T, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो वर्क अपॉन टाइम, तो 10J/10 सेकेंड इक्वल टू हो गया 1 वॉट। तो यूजिंग 10 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड, अब 10 सेकेंड में यूज़ कर रहे हैं तो 10 जूल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं 10 सेकेंड में, तो P इक्वल टू 10J/10 सेकेंड यानी कि 1 जूल पर सेकेंड। तो पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है डिनोटेड बाय P, इसकी SI यूनिट क्या है, वॉट। अदर यूनिट्स क्या है, 1 किलोवाट, किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 हार्स पावर HP से डिनोट करते हैं, इसमें 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट। तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर, अब एवरेज पावर क्या होती है, ये सब वही है कि एवरेज क्या पर्टिकुलर टाइम स्पैन में आएगा, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब डिफिनीशन आपको बताई जा चुकी। तो P एवरेज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो P इक्वल टू W, P एवरेज इक्वल टू W/T, वो है वही W/T, लेकिन क्या है उसमें जो टाइम इंटरवल है, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल आपका, ठीक है। तो P इक्वल टू W/T। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट में, सपोज T इक्वल टू 4 सेकेंड या T इक्वल टू 5 सेकेंड में आपने कितना वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो P इक्वल टू dW/dt, टाइम इंटरवल, टाइम जो होगा वो टेंस टू 0 हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ WT ग्राफ गिव्स पावर, वर्क और टाइम ग्राफ जो है ये हमको क्या देता है, पावर देता है। इसका स्लोप से हमें क्या मिलता है, पावर। तो P इक्वल टू W/T, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वर्क डन है, तो P एवरेज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा AC/BC। टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 to 3, 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड में आपका जो टाइम चेंज हो रहा है वो 20, पहले B पे था फिर B से C पे पहुँचा, ठीक है। तो बिटवीन 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, तो P इंस्टेंटेनियस एट T इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एट T इक्वल टू 2, ये तो आपका एवरेज टाइम होगा, tan थीटा इक्वल टू AC/BC, ये आपका एवरेज पावर है। और P इंस्टेंटेनियस क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब पर्टिकुलर दैट इंस्टेंट, ठीक है। तो T इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे tan थीटा 1, इसमें क्या हो जाएगा, tan थीटा 1, जैसे 2 सेकेंड में निकालना है, ये आपका tan थीटा 1, और 4 सेकेंड पे जैसे निकाल रहे हैं तो tan थीटा 2, ठीक है। बस समझ में आ गई, ये एक्चुअली जहाँ 2 है वहाँ 3 कर लीजिए। अब रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस पावर एंड टी, तो P इक्वल टू क्या होता है, dW/dt, और T टेंडिंग टू 0, और dW क्या होता है, F/FDX होता है, तो FDR, dW इक्वल टू हो गया FDR, W इक्वल टू FS, ठीक है। W इक्वल टू FS होता है तो वही से F/DR, और P इक्वल टू होता है dW/dt, तो P इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे dW/dt, dW की वैल्यू क्या है, FDR/dt, तो P इक्वल टू क्या हो गया, F/V, DR/dt क्या हो गया, V, तो P क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर, और F/V, V क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, यहाँ तक आज कर लेंगे। ओके, थैंक यू।